हेलो फ्रेंड्स, अमित गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई के पूरे कंसेप्ट देने वाला हूं और आप लोग से ये बात कहीं भी छुपी हुई नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास के साथ साथ कंपटीशन में इसका क्या महत्व है ये आप लोग को पता है। तो इसके महत्व को अपने नज़र में रखते हुए इस कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको किसी भी चैप्टर्स के आपको मैथमेटिक्स ट्रिक्स की अगर जरूरत हो तो आप मेरी वीडियो के शॉर्ट्स में आइए, उसमें बहुत सारा शॉर्ट्स अपलोड किया गया है ट्रिक्स का और आगे भी अपलोड होता रहेगा। तो आप उसके शॉर्ट्स को भी आप नज़र रखिए, शॉर्ट्स पर भी। तब तक जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और इसके क्या क्या कंसेप्ट हैं, क्या क्या फार्मूलाज हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट के जैसा इसमें पी है। पी का मतलब आपको पता है, पी का मतलब आपका इसमें होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि क्या है, मूलधन मतलब क्या, कितना धन या तो आपने डिपॉजिट किया है या आपके पास है, ये मतलब इस पर पूरा पूरा आपका अधिकार है। ये प्रिंसिपल है, मतलब ये आपका है। उसके बाद इसमें जो है एक आता है आर, जिसको हम लोग कहते हैं रेट परसेंट। ये रेट परसेंट जो है ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मैं सारे का आपको फॉर्मूला बताऊंगा, सारे का यूज कैसे होता है वो बताऊंगा। और ये है आपका टाइम। टाइम भी टी फॉर टाइम, ये टाइम भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अब आइए सी आई एंड पी पर, सी आई एंड ए पर। ए का मतलब आपको पता है, ए का मतलब होता है अमाउंट। जैसे कि एसआई में होता था कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल प्लस एसआई को जोड़ने पर आपको अमाउंट होता था। सेम इसमें भी वही केस है कि अगर प्रिंसिपल और सीआई को जोड़ दीजिएगा तो इसमें भी आपका अमाउंट ही होगा। अब आइए थोड़ा हम लोग सीआई को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का थोड़ा सा वो रहता है कि एसआई और सीआई में क्या अंतर है और एसआई कब लगता है, एसआई में क्या होता है और सीआई में क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग बारीकी से चर्चा करते हैं। अगर आप इस चीज को समझ जाइएगा तो आपको एसआई और सीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए पहले यहाँ पर मैं हम लिखते हैं आपको एसआई, और इसके 3 फैक्टर करते हैं। ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर और ये है थर्ड ईयर। और उसी तरह से सीआई को लिखिए, इसके भी 3 फैक्टर बनाए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड ये थर्ड ईयर। अब इसे बारीकी समझिएगा। अगर एसआई में अगर आपका पैसा अगर पी लगा हुआ है और सीआई में भी अगर आपका पैसा पी लगा हुआ है, तो इसके फर्स्ट ईयर में बोलिए, इसके सेकेंड ईयर में बोलिए, इसके थर्ड ईयर में बोलिए, आपका इंटरेस्ट जो रेट आपका है और जिस रेट से आपको लग रहा है उसमें हर बार आपको बराबर ही इंटरेस्ट लगेगा या आपको बराबर ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सीआई में क्या होता है कि सीआई में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको अलग अलग सीआई देखने को मिलेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपका ये, अगर फर्स्ट ईयर का ये और फर्स्ट ईयर का एसआई हमेशा इक्वल होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का एसआई हमेशा इक्वल होता है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है कि सीआई का फर्स्ट ईयर का आपका पी प्लस सीआई, अगर ये जुड़ने के बाद जो आएगा ये पूरा का पूरा आपका एक पी बन जाएगा और फिर इस पी पर आपका उस रेट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। क्या समझे आप? जैसे कि फर्स्ट ईयर में जैसे कोई भी प्रिंसिपल का एसआई जो था उसी प्रिंसिपल पर सीआई भी फर्स्ट ईयर के लिए सेम होगा। लेकिन एसआई में क्या था कि जो सेम फर्स्ट ईयर में है वही सेम सेकंड ईयर में है, वही सेम थर्ड ईयर में है। लेकिन सीआई में वो बात अलग हो जाती है। फर्स्ट ईयर में सीआई और एसआई दोनों एक ही पी के लिए इक्वल तो होते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर और बाकी जो ईयर होता है वो सब एक दूसरे से अलग होगा। इसलिए क्योंकि उसके पी में ये सीआई ऐड होकर सेकेंड ईयर में पूरे के लिए उस आर परसेंट से अब इसके हिसाब से आपका फिर से सीआई लग जाता है, जिस कारण से ये आपका वैरी होने लगता है। तो ये है एसआई और सीआई के अलग और डिफरेंस होने के बीच का वे। चलिए उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे सीआई के कुछ फार्मूला या फिर वो कैसे लगता है और कौन कौन से फार्मूले हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि सीआई एसआई ये सब है जो पूरा फार्मूले पर ही डिपेंड करता है। चलिए
पहला फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ये हुआ आपका अमाउंट निकालने का तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट में, वेयर R जो है ये रेट है जो आपको पता है, और T है जो टाइम है, और वो कब का है, ईयरली का है। कब का है, ईयरली ये शो कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड में अगर टाइम अगर हाफ ईयरली हो, मतलब टाइम इज इक्वल टू हाफ ईयरली हो, तब टाइम अगर हाफ ईयरली हो जाएगा तो आप एक ईयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, 6 महीना, मतलब टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T/2। टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका T/2, और रेट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2। और देखिए ये टाइम तो आपका आधा आधा हो गया, लेकिन ये लगेगा कैसे, ये लगेगा 2T। अगर देखिए इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये कट के ये पूरा एक टाइम के बराबर होगा, एक ईयर के बराबर होगा। इसलिए ये टाइम आधा तो हो गया 6 महीने का, लेकिन यहां पर आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2T, और यहां पर कीजिए आप 100। अब आइए, टाइम अगर क्वार्टरली हो, टाइम अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टरली हो तब क्या होगा, तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, साल को आप, 1 ईयर को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये हो गया आपका 40। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आप लिखिएगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, अब 4 पार्ट हो गया है तो रेट को भी 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए बाई 100, लेकिन टाइम पूरे ईयर बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 40। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टाइम ईयरली हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, टाइम अगर हाफ ईयरली हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, और टाइम अगर क्वार्टरली हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। चलिए उसके नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो आपके अमाउंट की बात हो गई। अब सीआई आइए, जब सीआई के चैप्टर है तो सीआई तो पता होना चाहिए क्या होता है। सीआई इक्वल टू होता है पी करली ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस 1। ये आपका ईयरली में भी लगेगा, ईयरली है तो ऐसा लगाइए, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का यहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगाइए, बाकी P और इधर -1 कर दीजिए। क्वार्टरली है तो उसमें भी वही चीज होगा, R/4 कीजिए और यहाँ 40 कीजिए, -1 कीजिए, सब में ही चीज होगा। आप उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको इसके अंदर वाले को चेंज करते रहिए, उसके रेट को चेंज करते रहिए, उसके टाइम को चेंज करते रहिए। चलिए उसके बाद ये तो आपका एसआई का फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं कि अगर आपका रेट परसेंट, अगर इफ रेट परसेंट जो है आपका चेंज हो रहा है, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपका ये R था, सेकेंड ईयर में आपका ये बन गया R1, और थर्ड ईयर में ये आपका हो गया R2। तो बताइए कि उसका अमाउंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए A इज इक्वल टू P एक बार ही रखेंगे, 1 प्लस फर्स्ट के लिए R/100। चूंकि इसमें टाइम हम लोग नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे आप ये समझ जाइएगा, इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। ये 3 साल के लिए है तो हमने 3 बार इसको कर दिया। देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसलिए सबके ऊपर पावर 1 1 1 अगर है तो 1 तो हम लोग लेते नहीं है, ये खुद अंडरस्टूड होता है कि 1 है, और P इसमें मल्टीपल में, बस प्रिंसिपल को आप एक बार ही रखिएगा। और ये जितना बार आपको जितना रेट परसेंट के हिसाब से बोलेगा उतना रेट परसेंट के हिसाब से आप इसको करते रहिएगा, बस इसका रेट जो है हर साल चेंज होता रहेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ये कह दे
चलिए इसको बताने से पहले इसे इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ में भी हो सकता है वो होल नंबर में दे, फ्रैक्शन में दे, डेसिमल में दे, जैसा देगा आपको रेट की जगह पर वही चीज को पुट आउट कर देना है। आप देखिए मान लीजिए वो तो टाइम जो था आपका 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के लिए, अगर मान लीजिए टाइम जो है आपको इस तरह से फ्रैक्शन में दे दे, y होल r बाई टी, इस तरह के फ्रैक्शन में दे दे, मतलब ये ईयर है, ये ईयर्स है। अब इसमें अगर बोले आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या उसके अमाउंट को निकालने के लिए, मतलब अमाउंट निकालना तो आसान होता है, अमाउंट निकाल लीजिए और अमाउंट में से पी को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, तो आप इसे एक बार आप अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए P इंटू, अगर मान लीजिए इसका रेट परसेंट अगर R है, R बाई 100, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो दिया हुआ है यहां पर होल में, मतलब Y, इस Y को आप यहां लिखिए इंटू, फिर कीजिए 1 प्लस, यहां पर भी आप लिखिएगा R, लेकिन R के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, ये जो देखिए टाइम का जो ये फ्रैक्शन बचा हुआ है, इस फ्रैक्शन को आप R के साथ यहां मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइडेड बाई 100 का पावर 1। आप फिर से एक बार इस चीज को समझिए अच्छे से, यहां पर का जो होल है, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको यहां पर अगर दे दे 2 होल 3/4 ईयर्स, एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो ये जो 2 जो होल नंबर यहां दिया हुआ है, तो ये y के जगह पर ये 2 होल नंबर आप यहां रखिएगा, इंटू 1 प्लस r, जो रेट परसेंट जो दिया रहेगा रेट परसेंट, इंटू ये जो फ्रैक्शन में जो आपका दिया हुआ है 3/4 को आप इस जगह पुट कीजिएगा, बाई 100 का पावर 1 लिखिएगा, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका पूरा अमाउंट आपको यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तो रहा कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, सॉरी अच्छे फॉर्मूलाज, जिसको आप अच्छे से अगर कंसेप्ट क्लियर करके अगर आप बनाइएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आते हैं कुछ ऐसे चीज, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको दे देता है पॉपुलेशन के बारे में, या फिर मशीन के मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो या पेड़ के बढ़ने घटने में, तो उसमें आप किस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए उसमें भी आप CI के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन उसमें देखिए क्या होता है, अगर बोल रहा है कि R% के हिसाब से अगर 2 साल में 2 ईयर्स में किसी गांव का पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें भी पॉपुलेशन, अब तो वहां पर टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए जो पॉपुलेशन था उसको कीजिएगा, और कह रहा है कि घट रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो 1 डिक्रीज के लिए माइनस R बाई 100 का पावर 2, मतलब स्क्वायर, ये कर दीजिएगा। कभी कभी आपको ये दे देगा कि फर्स्ट ईयर में आपका R% इंक्रीज किया एंड सेकंड ईयर में आपका M% डिक्रीज किया, तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए उसको भी बनाने के लिए जो पूछेगा उसमें, जैसे पॉपुलेशन पूछे या जो पूछे वो निकालने के लिए, मतलब टोटल, उसका भी टोटल इज इक्वल टू जो दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए आपका P के जगह पर वही चीज रखाएगा, अगर मान लीजिए अगर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के जगह पर उस टाइम का पॉपुलेशन रखिएगा। कहता फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कर रहा है तो R बाई 100 ये प्लस में आप रखिए, कहता सेकंड ईयर में वो डिक्रीज कर रहा है तो 1 माइनस M बाई 100, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको उस टाइम का प्रेजेंट के बाद 2 साल के बाद जो होने वाला है वो चीज आपको प्रेजेंट से उस टाइम का चीज आपको पता चल जाएगा। अगर अच्छा मान लीजिए कभी कहता है कि कोई पेड़ वगैरह के बारे में भी दे देता है कि पेड़ का बढ़ रहा है, तो उसमें भी क्या कीजिए, कितना इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू, अभी जितना इंक्रीज है उसको लिखिए 1 प्लस जितना के रेट से वो बढ़ रहा है उतना बाई 100, और जितना साल का पूछेगा उतना साल का यहाँ पर आप T डाल दीजिए, T आपका ट्री का हाइट वगैरह इससे आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इतने तरह के सवाल आपको CI से रिलेटेड या पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर आपको मशीन इंक्रीज डिक्रीज से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो सारे जो है CI के फॉर्मूले पर ही बेस होकर निकलते हैं। तो आप ऐसे इसके सारे कंसेप्ट्स को या इसके सारे
फॉर्मूले को एकदम बारीकी से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप इसे पूरी तरह से कर लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भाई मेरा नंबर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही हुआ है, वो नंबर पर आप सेंड कीजिए, मैं उसे पूरा से पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे कंसेप्ट पाने के लिए और ऐसा बारीकी से ट्रिक भी पाने के लिए हर एक चैप्टर्स का मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।